नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर आप लोग का समायुक्त सेंटर में स्वागत है। सबसे पहले जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं, जिससे आप मेरा वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। और आइए, मैं आज के क्लास में 10वीं क्लास का रसायन शास्त्र का अध्याय 2 में पढ़ाऊंगा, जो कि पाठ का नाम है अम्ल क्षार एवं भस्म। अम्ल क्षार एवं लवण है, उसी चैप्टर को हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। और उस चैप्टर में हम आज देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर। ये कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता क्या है, यानी खाने वाला सोडा क्या होता है। तो खाने वाला सोडा यह हमारा सोडियम, हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन से बना है। मतलब क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन से बना है। हमारा क्या है, कार्बन से बना है हमारा यौगिक है, जिसका आणविक सूत्र होता है NaHCO3। इसे कैसे बनाया जाता है, इसे अमोनिया सोडा विधि द्वारा भी बनाया जाता है। लिखा है अमोनिया सोडा विधि द्वारा या सोडा सल्वे विधि द्वारा भी इसको तैयार किया जाता है उद्योग। अब इसके बाद आता है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि देख लीजिए, कह रहा है कि अमोनिया गैस से संतृप्त क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर देने से हमारा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिख दिया है, यानी अभिक्रिया लिख लिया है। इसके बाद आता है इसके गुण। ये गुण क्या है, इसका मतलब कुछ हर किसी का अपना अपना क्वालिटी यानी प्रॉपर्टी होती है, इसका भी गुण है। पहला नंबर कि यह क्या है, श्वेत रवेदार ठोस है। ये रवेदार ठोस होता है। दूसरा, यह जल में घुलनशील होता है। इसको जल में घोलिएगा तुरंत घुल जाएगा। और इसके बाद कह रहा है कि यह अम्ल से अभिक्रिया करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मुक्त करता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर रिएक्शन कराया हूँ। ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लिया, ये अम्ल है। तो देख लीजिए, मतलब CO2 हमारे यहाँ पर मुक्त कर रहा है। अगर इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा CO2 गैस हमको प्राप्त होता है। ये भी मैंने रिएक्शन देखिए यहाँ पर दिया। यहाँ पर त्रिभुज का जो चिन्ह बनाया वो गर्म का चिन्ह होता है। तो देखिए हमारा बना दिया सोडियम कार्बोनेट और जल हो गया, प्लस में CO2 गैस हमारा मुक्त कर दिया। तो ये थे इसके गुण। अभी इसके उपयोग भी हमको पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे। तब तक से मैं चाहूंगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को लिखने में सुविधा होगी। तो अभी अपन लोगों ने देखा कि मेरा खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, इसको बनाने की विधि और इसके गुण देख लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को गांव देहात में मीठा सोडा भी कहा जाता है, जिसका अधिकतर उपयोग भोजन बनाने में हम लोग करते हैं। मुलायम
कोई चीज बनाना हो, पाव रोटी हो गया, केक हो गया, तो ये मीठा सोडा का प्रयोग किया जाता है ताकि वो फूल जाता है और मुलायम भी रहता है। तो आइए हम इसके उपयोग को देखते हैं। करें कि इसका क्या क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग इसका है कि फूड साल्ट या फेनिल बनाने में, फूड यानी भोजन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, कार्य नहीं होगी तो इसका प्रयोग, मान लीजिए पेट दर्द कर रहा है, अपच के जैसा हो गया, कुछ खा लिए हैं, अड़गम बड़गम खा लेने से क्या होता है कि पेट में दर्द होने लगती है। तो उस कंडीशन में बेकिंग पाउडर यानी खाने का मतलब मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा, उसका थोड़ा सा प्रयोग कर लीजिएगा, आप खा लीजिएगा, तो आपका पेट की जो अम्लीयता है वह दूर हो जाएगी। तो ये है। इसके बाद अगला कह रहा है कि अग्निशामक के रूप में यंत्र, आप लोग देखे होंगे अग्निशामक यंत्र आग को बुझाने में, ये वहां पर मौजूद रहता है। मीठा सोडा यानी बेकिंग पाउडर वहां पर रहता है, उसका शीशी फोड़ने पर जो धुआं की तरह उठता है वही रहता है। ये लाल लाल आप देखेंगे सिनेमा घर में, गाड़ी में, बड़े बड़े होटलों में वो रखा रहता है ताकि आग लग जाने पर उसको फोड़कर बुता दिया जाता है। तो वहां ये इसका प्रयोग होता है, यानी अग्निशामक यंत्र में भी हमारा खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। आगे है रसोई घर में भोज्य पदार्थ। मैं अभी बताया रसोई घर में रोटियों को मुलायम बनाने के लिए, केक हो गया उसको मुलायम बनाने के लिए, पाव रोटी हो गई, इन सबको मुलायम करने के लिए यानी फुलाने के लिए हमारा मीठा सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि कितने मतलब हमारे मीठा सोडा का और भी उपयोग है, बहुत उपयोग है, मैं कुछ ही लिखा हूं। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही चाहूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, ठीक है, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आप लोग के बीच में होती है, तो आप लोग क्या कीजिए, हमको मेरे इस वीडियो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट होता है, कमेंट में हमको लिख कर भेज दीजिएगा, सर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आप लोग को उसी अगली वीडियो में अच्छी तरह से, बेहतर ढंग से, अच्छे तरीके से उसके समझा कर भेजूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ सके। लेकिन मेरे कमेंट में करिएगा तो ही हमें पता चलेगा कि मेरे में क्या कमियां हैं और क्या कमियां नहीं है। तो आइए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।